आप सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए। हम दो विधायक का वैचारिक उद्बोधन होने के बाद ही भोजन करेंगे। भील प्रदेश की प्रसादी है यह, आप सभी खा कर जाना। जय जोहार साथियों, आप सब जो साइड में खड़े हैं बैठ जाइए। आप लोग भी खड़े हैं या बीच में आ जाओगे ज्यादा अच्छा होगा। आप सब साथ बीच में आ जाओ, अच्छा रहेगा। आज सामने रहोगे आप लोग भी, थोड़ा सा यहाँ आगे आ जाओ, बोलो कोई दिक्कत नहीं, और थोड़ा सा बैठ जाओ तो ज्यादा अच्छा होगा। सभी भाई इधर आ जाओ ना दोस्तों, या पैनल में आ जाओ। सब भाई आ जाओ इधर, आज आ जाओ खवासा की ये धरती 5 मिनट पर के लिए आ जाओ, या वहीं बैठ जाओ भाई। और हमारे पूर्वजों ने जब खेती बाड़ी का विकास किया, अनाज उगाने का शुरुआत किया, उस जमाने से चले आ रहे प्रकृति उत्सव, फसली उत्सव भी कह सकते हैं, अखा तीज के दिन हमने एक नई शुरुआत करने का निर्णय लिया। उसमें आप सभी साथी पधारे, इसमें प्रशासन के साथी, मीडिया के साथी, पुलिस प्रशासन के साथी और महाराष्ट्र से पधारे हमारे भाई, गुजरात से पधारे हमारे भाई, मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए साथी और हमारे राजस्थान से भी कई साथी यहाँ पर आए। आज का दिन हमारे समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है, यह विभिन्न साथियों ने बताया। आज का दिन, एक भी गांव ऐसा खाली नहीं है जहां विवाह नहीं है। एक भी गांव ऐसा खाली नहीं है जहां विवाह नहीं है। यह हम बात जानते हैं क्योंकि हर एक साल ऐसा होता है। और आज के दिन में एक भी घर ऐसा खाली नहीं है जहां खेती बाड़ी से संबंधित पूजा नहीं होती है, आपका शुरुआत नहीं होती है खेती बाड़ी की। हर एक घर के अंदर यह जरूरी है। इसके बावजूद भी हमने आज का ही दिन क्यों चुना, यह बात बेहद जानना समझना जरूरी है। मानगढ़ पर हम लोगों ने 17-18 मई को आदिवासी परिवार का शुरुआत किया था, तो आज हम लोग यहाँ हैं, इतने भी लोग नहीं थे। लेकिन आज देखो आदिवासी परिवार का डंका कहां कहां बज रहा है। अभी 4 मीटिंग हो गया है। आदिवासी परिवार की व्यवस्था के अकॉर्डिंग ही देश भर के सभी संगठनों का अलायंस बन रहा है और 30 संगठनों का अलायंस पूरा हो गया है। 30 संगठनों का। और आने वाले समय में 13 जुलाई को राजस्थान में मीटिंग है। पश्चिमी भारत के जो बचे हुए संगठन है उनको भी जोड़ दिया जाएगा। ये आदिवासी परिवार के नेतृत्व में इतना बड़ा काम हो रहा है हमारी आइडियोलॉजी के अनुरूप। उसमें हमने बात रखा कि कोई भी व्यक्ति प्रमुख नहीं होगा, कोई भी अध्यक्ष नहीं होगा, सब अपने अपने संगठन को जिंदा रखना है, किसी को भी खत्म नहीं करना है। हाँ, हम एक जगह एक जाजम पर बैठेंगे, कोई प्रमुख नहीं होगा। उस बात को एक्सेप्ट किया गया। जिस तरीके की आदिवासी परिवार की व्यवस्था है, आदिवासी परिवार कोई संगठन नहीं है, इसका कोई अध्यक्ष नहीं है, उसमें जो व्यवस्थाएं हैं वही बात हम लोगों ने दूसरे लोगों के सामने साझा किया और उन लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया, माना। तो इसी तरीके की बातें हम लोग पूरे देश भर में हमारे समाज के लोग हैं, इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार या फिर आप सबका योगदान रहा है। भील आदिवासियों का इतना बड़ा कार्यक्रम पूरे इलाके में पिछले 10 साल में हुए। अभी 17 मई को हमारे 10 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन इस बीच में हमने बहुत सारी ऐसी बातें भी देखी
जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे संगठन टूटे, बिखरे, और उसके बड़े बड़े कारण क्या रहे वो आप सब जानते हो, आपसे बेहतर कौन जानता है। लेकिन मैं यूं कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने आप को कहते हो मैं इस देश का मालिक हूं, मेरे बाप दादे इतने महान थे, हमारे बाप दादे राजा महाराजा थे, ये सब बातें हम बोलते हैं और हमें बिल प्रदेश बनाना है, ये भी बात हम कहते हैं। लेकिन जो लोग एक पोटली में बिक जाते हैं वो बिल प्रदेश बना सकते हैं? यहां पर जो बैठे वो एक पोटली में बिकने वाले कौन हो? कौन कौन हाथ ऊंचा करो तो एक भी नहीं खड़ा करेगा। लेकिन हकीकत क्या है, ये बात समझना जरूरी है। और 5,000 में बिकने वाले कितने हैं? तो एक भी हाथ ऊंचा नहीं करेगा। हकीकत क्या है? तुम वो महान लोग हो कि हमारे राजस्थान में भी तुमने लेटर पैड चलाया। दक्षिणी राजस्थान के लोग अंग्रेजों के गुलाम नहीं बने, मुगलों के गुलाम नहीं बने, रजवाड़ों के गुलाम नहीं बने, तो तुम्हारे लेटर पैड से डर जाएंगे क्या? टाइम टाइम फीस हुआ कि नहीं हुआ? मेरे कहने का मतलब यह है, हमारे पास एक विजन होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए, हम क्यों काम कर रहे हैं, यह बात जानना समझना जरूरी है। कई लोग तो धर्म को लेकर के इतने सेंसिटिव है कि धर्म से ही रोटियां मिलती हैं। ऐसा हर एक धर्म का मालिक आदिवासी नहीं है, कोई और है, गैर आदिवासी है, फिर भी मरे जा रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आज के दिन हल की पूजा, आज के दिन हमारे लिए दोहरों इन्हीं पूजा, आपका बेलों की पूजा, अनाज की पूजा, आज के दिन कौन से धर्म वाले ने किया बता मेरे को? किसी ने किया क्या? जब नहीं किया, आदिवासियों ने ये अनुष्ठान किए, ये पूजा पद्धति संपन्न की, दूसरों ने नहीं किया, तो हम उस धर्म के कैसे हुए? ये बात जानना समझना जरूरी है। और कई सारे लोग तो ऐसे हैं कि ये तो उस संगठन का कार्यक्रम है। मुझे बताओ, आदिवासी परिवार का बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा संगठन नहीं कह सकते हो, ये एक सामाजिक यूनिट है। बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा संगठन ना होकर के एक यूनिट है, इकाई है। बिल प्रदेश युवा मोर्चा कोई संगठन नहीं है, इकाई है आदिवासी परिवार का, लोगों को जोड़ने का तरीका है। बिल प्रदेश महिला शक्ति ये भी संगठन नहीं है, लोगों को जोड़ने का तरीका, इकाई है आदिवासी परिवार का। अभी हम लोगों ने अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा बनाया, वो भी संगठन नहीं है, ये भी सामाजिक इकाई है। अभी एक और हम लोग बना रहे हैं, आदिवासी संस्कृति रक्षण समिति, वो भी कोई इसका कोई अध्यक्ष वगैरह नहीं है, मात्र संयोजक होते हैं। अब ये जितने भी नाम लिए, उनमें किसी का कोई अध्यक्ष है क्या? किसी का कोई अध्यक्ष नहीं है। ये बात हम लोगों ने हमारे इलाके के लोगों को समझाया, इतना बड़ा काम हो गया, इतने बड़ी संख्या में लोग जुड़ गए, लाखों लोग। अब आपका तो क्या है, एक संगठन के 8-8, 10-10 तो प्रदेश अध्यक्ष है, 5-7 तो जिला अध्यक्ष है। अध्यक्षीय प्रणाली आदिवासियों के लिए घातक है, ये बात नोट कर लीजिए। अध्यक्षीय प्रणाली आदिवासियों की नहीं है, काउंसिल प्रणाली आदिवासियों की है। सभी लोगों की इच्छाओं को महत्व देने वाली काउंसिल, सभा, उसमें जो राय बनती है उसको आगे बढ़ाइए।
आपके मध्य प्रदेश में तो ऐसी भी बातें हमको सुनने मिलती है, कहाँ आदिवासी लिखा है, हम तो जनजाति है, आदिवासी है ही नहीं, ऐसे भी कई लोग तो बोल देते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि क्या आपने 5 जनवरी 2011 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ा? उसके अंदर क्या लिखा है? ये जजमेंट लाया हुआ, इसके अंदर देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, या जोरावर जी हो उनके पास भी होगा। इसमें लिखा है शेड्यूल ट्राइब और अबोरिजिन, नहीं, अबोरिजिन और शेड्यूल ट्राइब। जो अबोरिजिन है वही शेड्यूल ट्राइब है, और ब्रैकेट में आदिवासी लिखा है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 5 जनवरी 2011। एबोरिजिन और शेड्यूल ट्राइब ब्रैकेट में आदिवासी। आज तक इस पर यह गलत लिखा है, किसी ने क्लेम नहीं किया है। यह जजमेंट हम लोगों को 2012 में पहली बार हमको पता लगा कि इसमें ऐसा ऐसा लिखा है। इसमें बहुत सारी बातें लिखी है, और इसी को आधार मान करके आदिवासी परिवार बनाया। पढ़िए इसको, यह बिलों के लिए ही है, बिलों के लिए ही इसमें बहुत सारी बातें लिखी है। तो हम लोग, कई सारे ऐसे लोग कहते हैं कि हम तो अनुसूचित जनजाति है, आदिवासी नहीं है, तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो पढ़ो। अब दूसरी बात यह है, यह हमारे स्कूल में किताब चलती है 8वीं क्लास में, 2013 से चल रही है, ये इंग्लिश में भी है। और ये किताब किसी बिल ने तो लिखी नहीं है, किसी गॉड ने तो लिखी नहीं है। ये देख लीजिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली, नीचे लिखा राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर। ये इंग्लिश में आपके मध्य प्रदेश में भी चलती है, भारत के सभी राज्यों में चलती है इंग्लिश में। इसमें आदिवासी का पाठ है, हास्याकरण की समझ, उसको पढ़िए आप। ये कई बार मैंने बताया है, पर लोगों को सारी बात बता दो तो भी कई बार मुझे ऐसा भी लगता है कि जो दिमाग है ना, इसमें न जाने लोगों ने क्या भर दिया है। ये देख लीजिए, ये हास्याकरण की समझ 5वां पाठ है, उसमें साफ लिखा है ये आदिवासी कौन लोग हैं। पढ़िए इसको, आदिवासी कौन लोग हैं, आप पढ़िए इसको। इसी के अंदर ये साइड में लिखा है आदिवासियों को जनजाति भी कहा जाता है, ये पिंक कलर में, आदिवासियों को जनजाति भी कहा जाता, लिखा। अरे आपका संविधान देख लीजिए, संविधान के अंदर अनुच्छेद 341-42 पढ़िए, उसमें ट्राइब और रेस लिखा है, ट्राइब और रेस, यानी जो ट्राइब है वो रेस है, नस्ल है। और ये बात प्रूव करनी है तो तुम्हारी नाक और दूसरे समाज की नाक मिलती है क्या? तुम्हारी एक कपाल है, वो दूसरे लोगों से मिलती है क्या? नहीं मिलती है। तुम्हारी ये भौहें हैं, ये भी दूसरे लोगों से मिलती नहीं है, जांच कर लो। होठ नहीं मिलेगा, आंखों का रंग नहीं मिलेगा, ये बात समझिए। तुम लोग कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं हो, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोल रहा है। भारत देश 10,000 साल से इमिग्रेशन नेशन है, इमिग्रेंट्स नेशन है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला, मैं नहीं बोल रहा। और ये किताब भी बोल रही है, इसमें लिखा है साफ और स्पष्ट शब्दों में कि आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग
या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग है। ये साफ बता रहा है। 2011 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद ये किताब आई थी। कई बार ये किताब का हवाला दिया हम लोगों ने। हम जाति व्यवस्था में नहीं आते ये बोल रही है, हम वर्ण व्यवस्था में नहीं आती है बोल रही है, हम राजाओं के शासन में रहने वाले लोग भी नहीं है, ये भी ये किताब बोल रही है। बोलिए आप, इतना साफ किताबों में स्कूल में हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन स्कूल में पढ़ाने के लिए कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन समाज को पढ़ाते तो कई लोगों को आपत्ति हो जाती है। चल रहा है 2013 से किताब चल रही है। अब सवाल पैदा होता है कि आपको जनजाति प्रमाण पत्र दिया जाता है, ये नहीं, जनजाति भी ऊपर नहीं लिखा होता, जाति प्रमाण पत्र। ये आवाज किसने उठाया आज तक? हम ट्राइब हैं, हम शेड्यूल ट्राइब हैं, तो हमको शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। नहीं, जाति प्रमाण पत्र देते। आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाई। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये बात हम लोगों को समझनी जाननी चाहिए। आगे लिखा है, आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं। आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं। उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। वे अक्सर अपने पुरखों की, गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। साफ स्पष्ट लिखा हुआ है। फिर भी हमारे ढूंढने के लिए कई लोग तो चर्च में चले जाते हैं, कोई कहां जा रहा है। और मैं कई कड़े लहजों में बोल चुका हूं, लेकिन किसी की भावना आहत नहीं करना चाहता। कोई भी धर्म आपका नहीं है। आपकी बहुत सारी बातें दूसरों ने लेकर के अपने धर्म खड़े किए हैं। ये बात जाननी समझनी जरूरी है। दिवाली फसली उत्सव है, होली फसली उत्सव है, वाड़ी जवारा फसली उत्सव है, और यह हमारे बाप दादाओं की देन है। अखातीज फसली उत्सव है, यह हमारे बाप दादाओं की देन है, किसी धर्म का नहीं है। उन लोगों ने कथा कहानियां बना करके हमसे छीना है। हमारी ओरिजिनल संस्कृति, भारत भूमि की ओरिजिनल संस्कृति हमको समझना पड़ेगा। ये जितने भी देव स्थानक हैं, जितने भी देवी देवता हैं, उसमें भी बहुत सारे देवी देवता हमारे पूर्वज हैं। इनको भी हमें समझना पड़ेगा। लेकिन इतनी सारी बातें आज रखने का समय नहीं है। एक और किताब था, ये वाला 9th क्लास में चलता है, 9वीं क्लास में हमारे राजस्थान में, उसमें साफ लिखा है, ये भील विद्रोह नाम का चैप्टर है, जिसको पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा। एक व्यक्ति ने उसको हटाने की बात किया था, मालगढ़ के बारे में उसमें रेफरेंस दिया है। तो ये पार्ट है भील विद्रोह, देख सकते हो। इसके अंदर आप पूरा पढ़िए इस चैप्टर को, सब कुछ लिखा हुआ है जो आप जानना चाहते हैं। भील मूलतः शांति प्रिय जनजाति है। वे अंग्रेजों के आगमन तक स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर रहे थे, यानी अंग्रेजों से पहले भील गुलाम नहीं थे। ये किताब बोल रही है, भील गुलाम नहीं थे। आगे बोल रहे हैं, तथा 1818 के पश्चात इनके ऊपर स्थापित आदिवासी व अर्ध औपनिवेशिक नियंत्रण ने उन्हें विद्रोह के लिए बाध्य किया। यानी हमारी गुलामी जो हुई, हमारे बाप दादाओं ने के साथ में जो गलत व्यवहार हुआ, वो 1818 के बाद हुआ। ये किताब बोल रही है, और ये भी मैंने नहीं लिखी है, न किसी आदिवासी ने लिखी है। और इसमें बहुत सारी बातें लिखी है। भीलों ने
अपने इस परंपरागत अधिकारों को छोड़ने से इनकार करते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, इसमें यह बात भी लिखा है। 1818 के बाद ही सारे आदिवासियों के आंदोलन हुए, ये सब चीजें इसमें अंदर लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात है, ये 7th क्लास में किताब है, इसमें भी जनजाति का पार्ट है, 7वीं क्लास में। आटलो है तो बतावा बात भी दिमाग साफ में था, तो डीएनए टेस्ट करा लीजो, मारे कालजा ने कहीं पड़ती नहीं। बीजू तो हो कौन? ये जनजातीय खाना बलोच एवं एक जगह बसे हुए समुदाय, ये 7th क्लास की सामाजिक है, ये हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और ये किताब भी 2013 से चल रही है। इसमें साफ लिखा है, उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्म कांडों को नहीं मानते थे, और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातीय कहा जाता है, ये साफ लिखा है। जनजाति भी कौन है? जनजाति कोई आदिवासी का है 8वीं की किताब में, और इसमें जनजाति किसको कहते हैं ये भी साफ लिखा है कि हम परंपरागत रूप से किसी भी स्थापित समाज या किसी भी प्रभावशाली समाज के परंपरागत नियमों को नहीं मानते। क्यों? क्योंकि हमारे अपने नियम हैं, हमारी अपनी परंपराएं हैं, हमारी अपनी संस्कृति है, उसको हम मानने वाले लोग हैं, इसलिए जनजाति है। और आप जिसने भी आपका मानव शास्त्र पढ़ा उनको पता होगा कि जनजाति वही है जिसकी अपनी बोली होती है, जिसकी अपना संस्कृति होता है, जिसका अपना इलाका होता है, जिसका अपना समाज व्यवस्था होता है, जिसका अपना धर्म होता है, वो जनजाति कहलाता है। ये बात हम लोगों को जानना समझना बहुत जरूरी है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपकी पहली पहचान क्या है, फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है? फर्स्ट पहली पहचान भील। आपकी पहली पहचान क्या है? भील। यह आपकी पहली पहचान है। और भील का मतलब क्या होता है? तो लोगों ने लिख दिया जो धनुर्धारी होता है, तो धनुष साथ में रखना वाला है वो भील। तो धनुष तो दूसरे लोग भी रखते थे। आज हमारे इलाके में आप देख लीजिए, भील किसको कहते हैं? आदमी को। आपके इलाके में भी वही है, दाहोद में भी वही है। भील कौन? जो अपनी बोली में पुरुष को भील बोलता है, महिला को क्या बोलते हैं? भीलन। गोंड कौन? जो गोंडी बोली में पुरुष को गोंड कहते हैं, गोंड, और महिला को गोंडनी कहते हैं। यह भाषा का मामला है, यह बोली का मामला है। जिस बोली में पुरुष को क्या कहते हैं, उसी के आधार पर उस आपका समुदाय का नाम है। मुंडा आदमी को ही कहते हैं, संथा आदमी को ही कहते हैं। अब सवाल है, आपकी पहली पहचान क्या हुई? भील। अब दूसरी पहचान कुछ और हो सकती है, तीसरी पहचान कुछ और हो सकती है, चौथी पहचान आपकी कुछ और हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी पहचान क्या हुई आपकी? भील। जब आपने ये पहली पहचान छोड़ दी तो आपका क्या होगा? यहां डामोर है, कितने डामोर? हाथ ऊंचा करो जरा। इतने ही हो? मैं भी डामोर हूं। अब ये आपका महिसागर जिले में डामोर आदिवासी की लिस्ट से बाहर हो गई।
पहले कुछ हुआ था, आप लोगों को आइडिया होगा। गुजरात में आपका राठवा के साथ भी हुआ था, इतिहास पढ़ लेना। जी 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 हाँ। तो मेरे कहने का मतलब यह है, आप अपनी पहली पहचान भुलाओगे तो आपका अनुसूचित जनजाति का जो आपका लेबल है, टाइटल है, स्टेटस है, उस पर आपकी आंच आएगी। तो आपकी पहली पहचान क्या हुई? भील। अब बताओ मेरे को कि भील भारत भूमि का क्या है? मूल बीज, मूल मालिक, मूल वतनी। कौन बोल रहा है? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोल रहा है। इसमें लिखा है इंडिजिनस पीपल, अबोरिजिन पीपल, ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ इंडिया, नेटिव पीपल, शेड्यूल ट्राइब और आदिवासी, ये सब चीजें इसमें लिखा है। और इसी को आधार मान करके हम लोगों ने आज तक ये काम कर रहे हैं। अब सवाल पैदा होता है कि आप लोगों ने भील के अलावा दूसरा टाइटल अपना लिया तो क्या होगा? सोचो। अब जब आप भील हैं तो आपकी बोली भी होगी, आपकी बोली भी होगी, आपकी भाषा भी होगी, आपकी संस्कृति भी होगी, आपकी पूजा पद्धति भी होगी, आपकी समाज व्यवस्था भी होगी। जब ये सब है तो आपका इतिहास भी होगा। अब आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा हम लोग भील प्रदेश की बात क्यों कर रहे हैं, भील प्रदेश शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। हमारे राजस्थान में 12 जनजातियां हैं, उसमें वास्तविक देखो तो 3 जनजातियां ये, और अन्य 12 में से 3 निकाल करके अन्य जो बचती है वो सब भील ही हैं। ऐसा कैसा मध्य प्रदेश में है? ये वेस्टर्न भारत में ज्यादातर भील ही हैं या भील से बने हुए अलग समूह हैं। आपका 1931 का जनगणना रिकॉर्ड पढ़ लो, 1931 का जनगणना रिकॉर्ड आपको समझ में आएगा भिलाला कौन है, बारेला कौन है, पटलिया कौन है। पर कई बार क्या होता है, कई लोग अपने आप को ऐसे समझ बैठते हैं, नहीं सही बात है तो भी नहीं मानना। सही बात राइट तो जावी से अभी भी भीख नहीं मांगा। मांगा क्या? नहीं मांगा। और आज चुनाव के टाइम में पोटलियों की भीख मांगते हो कि नहीं? 1000-2000 रुपए की भीख मांगते हो कि नहीं? ये तुम्हारे समाज की नस्लों को, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे युवाओं को कौन सी दिशा में ले जाया जा रहा है? ये बात समझना जरूरी है। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये भी बात सच है, जैसे मैंने किताब में बताया था कि 1818 के बाद हमारे कुछ लोग गुलाम बने, कुछ लोगों ने इन लोगों का घर पे मजदूरी किया, कुछ लोगों ने उनके आश्रय अपने आप को चलाना शुरू किया, लेकिन 100% आदिवासी या भील कभी गुलाम नहीं बने, कभी नहीं बना। इसलिए हम लोग ये कहना चाहते हैं, जो 100% हमारे समाज का जो पॉइंट है, जो बातें हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाना। जैसे उदाहरण देता हूं, आपके इधर विवाह होता है, मैं बहुत गंभीर बात समझा रहा हूं, आपके इधर विवाह होता है तो क्या करते हैं? नेसे तो अडूनी मिले, अड़ा माते एक कड़जाम हो मिले, फिर
एक लोटा में मिले है तबेल फिरा भरे न समकर महुए कार के पहले रखते के पानी महुए कार के पहले रखते तो सबसे पहले एक लोटे में महुए का अर्क रखेंगे, इसके बाद उसके ऊपर पानी रखते हैं। ऐसा ही करते हैं ना कविता भाई, बराबर है? और उसके चारों तरफ फेरा दिलवाते हैं। कौन दिलवाता है? या तो फूफा या आपका बनवी, बराबर है? अब हमारे इलाके में देखते हो तो फेरे दिलवाने का काम हमारी बुआ कराती है। बुआ बुआ एक ही बात है, यह हमारे इलाके में चल रहा है। तो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, लेकिन हमारे इलाके में भक्ति आंदोलन चले। संत सुरमाल महाराज से पहले मापजी महाराज, मापजी महाराज के बाद में संत सुरमाल महाराज, संत सुरमाल महाराज के बाद में गोविंद गुरु, गोविंद गुरु के बाद भी बहुत सारे हमारे संत हुए। उन लोगों ने भक्ति आंदोलन चलाने की वजह से बीच में आज की तारीख में हम लोग भी नारियल का हवन करते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ? अब सवाल पैदा होता है, ओरिजिनल क्या है? ओरिजिनल क्या है? जो रतलाम जाबुआ अलीराजपुर में होता है वो ओरिजिनल है। समझ में आया? तो वो हमको सीखना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं मैं, वो हमको सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा समाज का ओरिजिनल विवाह पद्धति का तरीका आपके पास सुरक्षित है, तो वो हमको सीखना पड़ेगा। अब समाज व्यवस्था की बात आती है, हमारे पाल व्यवस्था है। हर एक फड़े का एक कमेटी होगा, 12 फड़ों की एक पाल बनती है और इस पाल का भी एक कमेटी होगा और सभी पालों का भी एक कमेटी होगा। इस तरीके होता है, गांव का कमेटी, पाल का कमेटी, पालों का भी कमेटी। हमारे डूंगरपुर में 17 पाले हैं तो 17 पालों का भी कमेटी होता है। यह समाज व्यवस्था हमारे उधर जिंदा है, आपके इधर थोड़ा कमजोर हो गई है, तो वो आपको सीखना पड़ेगा। अब पूर्वज पूजा की बात करो, बाबा देव पूजा, आपका यस तड़वी व्यवस्था वही है, पालवी व्यवस्था है, बाबा देव पूजा। इसके बाद में आपका हमारे दाहोद क्षेत्र में देख लीजिए पूर्वज पूजा होती है, वो हमारे से भी बेहतर है। हमारे इलाके में खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हमारे से भी बेस्ट है। तो पूर्वज पूजा कैसे करते हैं, बाबा देव की पूजा कैसे करते हैं, खत्री पूजा कैसे करते हैं, वो आपको हमें आपसे सीखना चाहिए। अब आपका अलीराजपुर चले जाइए, पिठोरा देव, आपका देख लीजिए इस धरती पर सबसे पहला इंसान कहां पैदा हुआ आज तक के रिसर्च अनुसार, तो वो नर्मदा घाटी में पैदा हुआ। नर्मदापुरम जिला है वहां पर, आज की तारीख में आपका सीहोर और नर्मदापुरम के बॉर्डर पर, जिसको नर्मदा मानव कहते हैं, उसका खोपड़ी मिला 2-3 लाख साल पुराना, और उसी के पास में 50 किलोमीटर रेडियस में भीमबेटका है। अभी भीमबेटका भी उन्होंने नाम रखा है। उसके अंदर चित्रावली है, चित्रे को देखो। इसी तरीके से मंदसौर के पास में भी आपका गुफाओं में चित्रे, उनको देखो। हमारे राजस्थान में भी शैल चित्रे, उनको देखो। और पिठोरा देव को देखो, एक जैसा मिलेगा। तो ये कल्चर हमारा जिंदा है, उसको भी हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, वो हमको सीखना चाहिए हमारे इलाके के लोगों को। इसी तरीके से आपका प्रतापगढ़ के इलाके में देख लीजिए, उस इलाके में बहुत सारी बातें, जैसे ये अखा तीज का मामला है, उधर और रिच कल्चर है प्रतापगढ़ इलाके में। और हमारे उधर उदयपुर और सलूमर में देख लीजिए मंगरा बावसी की पूजा होती है। अब ये मंगरा बावसी क्या है, उसका विस्तृत में अभी उदाहरण नहीं समझाऊंगा। यह सभी बातें पूरे ट्राइबल एरिया में। अब आप साउथ गुजरात चले जाइए, वाघदेव की पूजा होती है, वनदेव की पूजा होती है, कणी कंसरी की पूजा होती है। तो जहां जो कल्चर रिच है उसको हमें सीखना चाहिए।
पर हम क्या कर रहे हैं? जो हमारा है ही उसकी ओर जा रहे हैं। इसलिए बिल प्रदेश शब्द बोलने से, बिल प्रदेश एकता के नाम पर हम दूसरे इलाके की डिफरेंट बहुत सारी बातें जो हमारे इलाके में खत्म हो चुकी है उनको हम पुनर्जीवित कर सकते हैं। और आदिवासी बोली का पुनर्विकास होता है, आदिवासी संस्कृति का पुनर्विकास होता है, आदिवासी धर्म का पुनर्विकास होता है। तो हम लोग आने वाले 50 साल, 100 साल, 500 साल बाद भी हमारी नस्लें आदिवासी ही रहेंगी। अन्यथा ओबीसी, और ओबीसी में जाने के बाद आपका जल, जंगल, जमीन का अधिकार खत्म, 5वीं अनुसूची का अधिकार खत्म, आर्टिकल 13(3) का ग्राम सभा का खत्म, पैसा कानून खत्म, वनाधिकार खत्म। बस एक कंट्रोल इन भरजो। ये हम लोग इतना बड़ा जनजागरण क्यों करें? ये बात समझनी जरूरी है। और एक इंपॉर्टेंट बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। पिछले दिनों डॉक्टर कमल सिंह जी पर भी हमला हुआ और हमारे दो भाई संतोष डामोर और अर्जुन भाई डामोर, उनकी भी डेथ हुई। उससे पहले हम देखें गोपाल कटारा, उनकी भी डेथ हुई, और 3-4 साथी और हमारे इलाके में जगदीश भाई डामोर, जगदीश भाई पांडो। आपका निमाड़ के क्षेत्र में हम देखें तो हमारे भाई जितेंद्र जी असलकर इस विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए, इस संगठन को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच नहीं रहे। और अभी हमारा कश्मीर में भी आपका 28 लोग मारे गए, और इसके बाद में हमारा ये पहला कार्यक्रम है। तो बात को आगे ज्यादा न बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि इन सभी के लिए, चूंकि ये बात मुझे पहले बोलनी चाहिए थी, लेकिन मैं बाद में मुझे याद आया, तो इनके लिए हम लोग 1 मिनट का मौन व्रत भी रखेंगे। और एक बड़ी बात कहना चाहता हूं, आप लोग जितने भी अभी यहां बैठे हैं, महिलाएं हैं, कुंवारे बच्चे हैं, कुंवारी बच्चियां हैं, पुरुष हैं, कुछ नहीं कर पाए तो एक काम जरूर करना, आपके पोते पोतियों तक, आपके बच्चे के बच्चों तक पीली गोली जरूर लेके जाना। समझ में आया? आपके बेटों के बेटों तक, आपके बेटे की बेटियों तक पीली संस्कृति जरूर लेके जाना। आपके बेटे के बेटियों तक, बेटे के बेटों तक आदिवासी पूजा पद्धति, आदिवासी विवाह पद्धति जरूर लेके जाना। यह आपकी जिम्मेदारी है। वो इजराइल वाला धर्म, जॉर्डन वाला धर्म, अरब वाला धर्म, ईरान और अनातोलिया वाला धर्म हमारा नहीं है। उसके लिए मरमिट मत जाना, ये बात ध्यान रखना। और हमारे फसली उत्सव, जैसे आपके इलाके में जातर होता है, हमारे उधर लीलवण होता है, उधर दितवारिया होता है, आपके इधर सलामणी होता है, उसको भी जिंदा रखना। ये प्रकृति पूजा है, ये फसली उत्सव से संबंधित कामकाज है। हमारे इलाके में बारिश नहीं आती है तो उसकी पूजा का विधान है प्रकृति का। बारिश ज्यादा हो जाती है तो बारिश को रोकने के लिए भी पूजा विधान है। फसल पर जीव जंतु कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, उनको आपका कम करने के लिए पूजा विधान है, उसको जारी रखना। बाकी ये सारी बातें हमारे पूर्वजों की नहीं है। और आदिवासी इतिहास को भी आगे बढ़ाना, ये बात आप सबके बीच में कहते हुए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप सभी साथी
खड़े हो जाए। उधर साथी बैठे हैं, आप सभी साथी खड़े हो जाइए और 1 मिनट का आपको मौन व्रत रखना है। किसके लिए? जो कश्मीर में 28 लोग मर गए क्या, मार दिए गए, है ना? वो पर्यटन के लिए गए थे, घूमने गए थे और उनको आतंकवादियों ने मार दिया। यह आप सबको पता है और पूरे देश भर में आज की तारीख में बहुत आक्रोश है। और इसके बाद हमारा पहला कार्यक्रम है और हमारे भाई अर्जुन भाई डामोर, उनकी मृत्यु के बाद हमारा ये पहला कार्यक्रम है मध्य प्रदेश में। भाई संतोष भाई डामोर, उनकी मृत्यु के बाद भी हमारा पहला कार्यक्रम है। और हमारे इससे पहले साथी जो चले गए, जिसमें लतेश अड़, गोपाल भाई कटारा और जितेंद्र भाई असलकर, इन सभी को हम लोग मालवा की धरती, भील प्रदेश की धरती, खवासा की धरती और भीलों के सबसे बड़े मजबूत गढ़ जाबुआ से हम लोग 1 मिनट का मौन रख करके उनको परमपिता कुदरत इनको सदगति दे और इनको उचित स्थान मिले। और हम लोग ऐसा मानते नहीं हैं कि इंसान का पुनर्जन्म होता है, लेकिन हम लोग आने वाली नस्लों को, उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए आज हम संकल्प लेते हैं और प्रकृति शक्ति से कामना करते हैं कि उन परिवारों को और जो